योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। सब मिल करके गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब मिल करके गाएंगे। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करेगा पूरेगा, प्रभु ऐसा लो करेगा। सेवा पूरी करेगा पूरेगा, प्रभु ऐसा लो करेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। देता है, देता जाएगा। शिफा देता है, देता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, तू पिए थक जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, तू पिए बच जाएगा। ओ चश्मा बहता है, बहता जाएगा। ओ चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, तू पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, तू पिए बच जाएगा। थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे, और परमेश्वर के वचनों में से उत्पत्ति की पुस्तक को हम लोग निकालेंगे और उसके 12वें अध्याय को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है। इस 12वें अध्याय का जो है पहला, दूसरा और तीसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम अब्राहम है। क्या नाम है? अब्राहम। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको आशीष दे दिया तो उसका नाम फिर बदल गया था, उसका नाम अब्राहम हो गया था। ठीक है। तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को जो है
इस सारे लोगों में से, इन सब लोगों में से अपने पास बुलाया, इसको चुना और इसको अलग किया। और यहां पर हम एक बात को पढ़ते हैं। इस बात में क्या है कि अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है क्योंकि परमेश्वर को उसकी जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो इसलिए नहीं बुलाता है कि उसको परमेश्वर की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर इसलिए बुलाता है क्योंकि उसको तुम्हारी जरूरत है। हालेलुया। तो आज आपको और हमको जो परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, वो इसलिए नहीं बुलाया कि हमें उसकी जरूरत थी, पर इसलिए बुलाया क्योंकि उसको हमारी जरूरत है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने पास नहीं बुलाया, उस व्यक्ति ने हर एक व्यक्ति को अपने लिए नहीं चुना, पर कुछ खास लोगों को चुना है। और वो इसलिए चुना है कि आने वाले समय का इतिहास को बदलने के लिए परमेश्वर आपके मेरे द्वारा जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी में जब इतिहास लिखा जाएगा, आने वाले समय में जब लोग याद किया करेंगे, तो लोग कहेंगे कि ये वो स्थान है जहां पर वो भाई आकर के प्रभु के वचन को बता करके गया था। ये वो लोग हैं जो प्रभु के विश्वास में, उसके बहन के गवाही के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा आज प्रभु के पास आए हैं। यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम अब्राहम है। और परमेश्वर इसको क्या करता है? बुलाता है। लेकिन बुलाता भी कैसे है? बड़े ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे। पहला दूसरा वचन क्या लिखा है इसमें? यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ, देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, अपने देश को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को भी छोड़ दे और उस देश में चला जा। किसको छोड़ दे? पिता के घर को छोड़ दे। समझ रहे हो? यहाँ पर अपने पिता के घर को छोड़ना, अपने कुटुंबियों को छोड़ना और अपने देश को छोड़ना, ये कोई आसान बात नहीं थी। आज अगर मैं किसी से कहूं कि भाई चलो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ चलो, तो कोई नहीं जाना चाहेगा, है ना? उसके मन में बहुत सारे के सवाल होंगे। लोग क्या कहेंगे, कुटुंबी लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर क्या कहेगा। ये परमेश्वर है जिसने आपको और हमको इस दुनिया में जन्म दिया है और इस दुनिया में भेजा है। और यहाँ पर जब परमेश्वर इसको बुलाता है तो एक प्रकार से इस तरह से बुलाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सब कुछ छोड़कर एक ऐसी बस में बैठ जाओ जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा है, वो बस कहां जाएगी कुछ पता नहीं। तो इस तरह से परमेश्वर ने इसको, अब्राहम को बुलाया और क्या कहा? दूसरी बात, क्यों मैं तुझे बुला रहा हूं? क्योंकि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और दूसरी बात, तुझे आशीष दूंगा। और तीसरी बात, तेरा नाम महान करूंगा। और चौथी बात, तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। मूल का मतलब जड़ को बोलते हैं। मूल किसको बोलते हैं? जड़ को बोलते हैं। तो जहां से आशीष निकलेगी तो वो ऐसी जगह होगा क्योंकि तुझ में से ही आशीषें निकलेगी। और इस दुनिया में जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, हाँ, उसे मैं श्राप दूंगा। हाँ, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ठीक है? तो परमेश्वर यहाँ पर एक बुलाहट को बताता है कि जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उसके जीवन में से ये सारी चीजें परमेश्वर चाहता है और उसको अपने वायदों के साथ बताता है। हालेलुया। आज ये अब्राहम हमारे बीच में नहीं है। आज हम लोग कौन हैं? हम लोग वो लोग हैं जिनको परमेश्वर इस अब्राहम की तरह से चुना है। अलग देश से, अलग गली से, अलग माहौल से, अलग मोहल्ले से, अलग गांव से, अलग जाति से, अलग बिरादरी से, अलग कुटुंब से प्रभु ने हमें चुना है। लेकिन प्रभु कहता है उन सबको तुझे क्या करना पड़ेगा? क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि जब तू मेरे साथ चलेगा तो वो तेरे काम में रुकावट डालेंगे, तुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, तुझे वो पीछे खींच लेंगे, कहेंगे कि यही हमारे साथ रहो। इसलिए इन सब चीजों को छोड़ करके परमेश्वर कहता है कि तुझे उस स्थान में जाना है जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब परमेश्वर ने इसको चुन लिया और परमेश्वर के वायदों को लेकर के ये आगे चल पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने इसको आशीष दिया था। क्या आशीष दिया था? कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब ये कहने लगा भाई
कि मैं तो इतना बूढ़ा हूं, मेरे कोई बच्चा नहीं है, ऊपर से आप बात करते हो कि मेरे से की जाति बनाओगे। कितनी मेरी उम्र हो गई है, मेरी शादी हो गई, मेरी कोई संतान नहीं है, ठीक है। और आगे जब हम 18वें अध्याय में आते हैं तो क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब 18वें अध्याय में जब ऐसी अवस्था में दोनों मियां बीवी पहुंच गए कि अब्राहम की उम्र कितनी थी, 101 कितने साल की थी, यहाँ पे कितने साल की है, यहाँ 75, है ना। यानी कि ये क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो फिर उसका जो ध्यान होता है, उसका जो मन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए कई बार जवानों के विचार बूढ़ों से नहीं मिलते, कहते तो बेकार लोग हैं, छोड़ तब क्या कह, रोक टोक करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर अब एक ऐसी अवस्था है कि अब परमेश्वर इनके पास क्या है, आया है, परमेश्वर इनके पास आया है। और यहां पर अब्राहम जो है मम्रे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था। तब यहोवा ने उसने क्या दिया, दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े, ठीक है। अब यहाँ पर इन पुरुषों को उन्होंने खाना पीना खिलाया, मेहमान नवाजी इनकी करी। और 9वें वचन में वो लोग उनसे क्या कहते हैं, एक बात पूछते हैं, क्या कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? हाँ। उसने कहा वह तो तंबू में है। हाँ। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। हाँ। तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था हाँ। सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। हाँ। और सारा का कितने मांस थे? बंद हो गया था। बहुत बूढ़े थे, थोड़े बूढ़े नहीं थे, कितने थे, बहुत बूढ़े थे। अब बूढ़े होने का मतलब अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी कि कुछ होगा। और बाइबल में जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पूरी बाइबल इस बात की गवाह है कि जितनी भी जनरेशन चली है उनके पीछे बड़ी मुसीबतें लोगों ने उठाई है। हालेलुया। सबसे पहली जनरेशन जो थी, आदम और हव्वा का पहला बेटा कौन था, हनोक था। लेकिन उससे भी पहले क्या उत्पन्न हुआ था, कैन उत्पन्न हुआ था। और ये बड़ी दुख भरी जनरेशन थी कि 2 बालक उत्पन्न हुए, पर एक बालक का स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव पर था, एक बालक का स्वभाव किसके स्वभाव पर था, शैतान के स्वभाव पर था। और जो शैतान के स्वभाव के ऊपर बालक था, उसने अपने भाई को क्या कर दिया, मार दिया। अब यहां पर समस्या ये आ गई, हर पीढ़ी में हम देखते हैं हन्ना के भी कोई पुत्र नहीं था। इसका मतलब दुनिया में किसी का आना या दुनिया से किसी का जाना इंसान के हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में। और परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में इनके पास आता है कि जब दोनों बूढ़े हो गए हैं, इनके सामने अब कोई आशा नहीं है। और 12 वचन में इस बात को जब वो सुनी बुढ़िया तो क्या हो गई, इसीलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, हाँ। मैं तो बूढ़ी हूँ। हाँ। और मेरा पति भी बूढ़ा है। हाँ। तो क्या मुझे यह सुख होगा? तो भैया क्या ये मुझे सुख होगा, अब आए जब सब कुछ खत्म हो गया, पूरी जवानी हमने गुजार दी, उस समय हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ, अब तुम आ रहे हो हम पर हंसने के लिए कि ऐसी उम्र में तुम्हें कोई बच्चा हो सकता है। 13 वचन में क्या लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ। सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, हाँ। सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? हाँ। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? और सवाल यह है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। और बाइबल हमें आगे ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने जो है अगले साल तक इस परिवार में एक बालक दिया, ठीक है। और उस बालक का जो नाम था वो क्या था, इसहाक था। इस परिवार में कौन पैदा हुआ, इसहाक पैदा हुआ, ठीक है। अब ये बच्चा पैदा हुआ, कब हुआ, बुढ़ापे की उम्र में ये बच्चा पैदा हुआ। परमेश्वर के बहुत सारे वायदे इसके साथ में थे, क्या थे कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। बड़ी जाति इसका मतलब ये कह रहे भैया अभी तो हम खुद बूढ़े हो गए, हम खुद मरने वाले हैं, हमसे क्या जाति आगे बढ़ सकती है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने साफ कहा कि मैं यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम मुश्किल है। एक ऐसी मरी हुई स्थिति जहां पर कोई उम्मीद नहीं हो, एक ऐसा मरा हुआ लाजर जिसके जिंदगी की कोई आशा ना हो,
और एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, वहां पर जब प्रभु परमेश्वर आ जाता है तो हल अपने आप से निकल जाता है। हालेलुया। तो ये वचन हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप और हमको हर वक्त परमेश्वर के वायदों के साथ में क्या रहना है, खड़े रहना है, उसके विश्वास में हमेशा बने रहना है। जब चीजें हमारे खिलाफ हो तब भी बने रहना है, जब चीजें हमारे फेवर में हो तब भी हमें बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों से कभी पीछे नहीं हटता। अब ये बेटा उत्पन्न हो गया, सब कुछ हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 22वें अध्याय में फिर हम आएंगे। अब यहाँ पर एक और बड़ी समस्या आ गई। एक तो बूढ़े हैं, चला जाता है या नहीं चला जाता। आप समझते हो कि जवान की क्षमता और बूढ़े की क्षमता में थोड़ा सा क्या हो जाता है, फर्क हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इन बातों के पश्चात ये हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा करी। क्या कहकर? हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर। एक बच्चा था, वो भी बुढ़ापे का बच्चा। तो बुढ़ापे का बच्चा है तो प्रेम तो रखेगा ना। जिंदगी सारी की सारी चली गई, कोई पानी देने वाला भी नहीं है। एक आखिरी घर का चिराग है जिसको परमेश्वर ने हमारे परिवार में चलाया है, यानी कि सबसे कीमती चीज जिससे वो प्रेम रखता था, जिसके लिए उसकी बड़ी उम्मीदें थी, ये आने वाले समय में मेरे नाम को चलाएगा, मेरे घर को, मेरी प्रॉपर्टी को, मेरे बिजनेस को, ये सब कुछ देखेगा। यहाँ पर अब परमेश्वर आ गया और वो फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, अपने इकलौते पुत्र को अर्थात इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता संग लेकर कहां पे जा, मोरिया देश में चला जा। मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, वहां एक पहाड़ के ऊपर। मोरिया देश के अंदर कौन सा पहाड़ था आपको पता है? ये मोरिया देश के अंदर वही पहाड़ था जो कलवरी का पहाड़ था, जहां यीशु मसीह का बलिदान हुआ था। समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने कहा उसी पहाड़ के ऊपर इसे तू ले जा और क्या कर, होम बलि करके चढ़ा। होम बलि करके चढ़ा। 5 प्रकार की बलियां चढ़ाई जाती थी उस समय में। सबसे बड़ी जो बलि होती थी वो होम बलि होती थी। होम बलि का मतलब जो भी कुछ चढ़ा दिया अब अग्नि पर, वो जल करके राख बन जाना था। क्या बन जाना था? राख। और एक मेल बलि होती थी, जो मेल बलि होती थी जो थोड़ी जलाई जाती थी, उसके बाद आपस में बांट करके वो खाई जाती थी। एक अन्न बलि होती थी, एक दोष बलि होती थी, एक पाप बलि होती थी। ये 5 प्रकार की जो बलियां हैं उस समय चली जाती थी। लेकिन होम बलि का मतलब जो भी कुछ तुझे चढ़ाना है तुझे फिर उसमें से वापस उठाना नहीं है कि चलो हाथ जला दिया, कम से कम एक हाथ नहीं रहेगा, चलेगा, बच्चा तो दुनिया में जिंदा रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है वो परमेश्वर कि उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा या बताऊंगा, क्या कर, होम बलि करके चढ़ा। अब आप समझते हो, एक व्यक्ति के सामने इतना बड़ा सवाल आ गया कि तुझे मुझे वो देना है जो शायद तभी तू मुझे देगा जब तू मुझे उससे भी ज्यादा क्या करेगा, प्यार करेगा। हालेलुया। और इसलिए आगे फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। निकलकर उस स्थान की तरफ चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब समझो, इतना बड़ा काम करने के लिए इसको बोला, इसने कुटुंबियों को बुलाया कि भाई सलाह ले लो एक बार। बीवी को बुलाया कि मैं थोड़ा सा सलाह ले लेता हूँ, क्या कहती है, मार दो या नहीं मार दो। इसने किसी को नहीं बुलाया। सवेरे उठा और होम बलि की लकड़ी को चीरा और अपने क्या करा, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और उस स्थान पर चला गया जिस पर चर्चा परमेश्वर ने उसके से किया था। आगे क्या लिखा है? तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तीसरे दिन, क्योंकि तीसरा दिन किस बात के लिए? तीसरा दिन बड़ी अहमियत वाला दिन है। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। कौन से दिन हुआ? तीसरे दिन। 2 दिन का सफर था, तीसरा दिन आ गया।
तीसरा दिन का मतलब परमेश्वर कुछ इसके जीवन में एक चमत्कार करने जा रहा था। इसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जिसने मेरे से वायदा किया है वो मेरे बेटे को मरने नहीं देगा। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति के बावजूद भी आप समझ सकते हो, आगे इसमें लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, हाँ, गदहे के पास ही ठहरे रहो, हाँ, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हाँ, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ठीक है। जो सेवक थे, यानी कि इसको अभी भी विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को मरने नहीं देगा। लेकिन एक पिता होने के नाते मन में थोड़ा खटका था, थोड़ा सा चिंता थी। आगे क्या लिखा है? अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। हाँ, इसका मतलब वो अब्राहम इतना बूढ़ा था कि लकड़ियों के गट्ठर का बोझ लेकर के पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता था। इसने क्या करा, वो लकड़ियां क्या करी, अपने बेटे के ऊपर लादी। आगे, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और अपने हाथ में आग ली और एक हाथ में छुरी ली और लेकर के, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। और वो दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, इसहाक को अब थोड़ा शक हो गया, तो उसने अपने पिता से कहा कि पिता, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? हाँ, उसने कहा, देख, हाँ, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? कि तूने सब कुछ तो ले लिया, तू होम बलि चढ़ाने जा रहा है, सब कुछ तेरे पास है, पर वो भेड़ कहाँ है जिसको तू प्रभु को समर्पित करेगा? हाँ, आगे क्या लिखा है? अब्राहम ने कहा, हाँ, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वचन में लिखा है, मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आगे, और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हाँ, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, हाँ, तब अब्राहम ने वहां पे वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। एक मिनट, वेदी बना ली, सब कुछ कर लिया, और जब वेदी बन रही होगी तो लड़का भी लकड़ियां रखवा रहा होगा जो उसके ऊपर गई। आप उस सीन को देखकर समझ सकते हो कि एक परिवार में क्या उस समय उसके मन में गुजर रहा होगा कि लकड़ियां रख रहे हैं, जिसको मारना है उसके द्वारा ही लकड़ियां रखवाई जा रही है। और अगली लाइन में क्या लिखा है? और अपने पुत्र इसहाक को बांध अपने पुत्र को इसहाक को क्या करा? अब आप समझते हो, क्या वो आराम से बंध गया होगा? उसके नीचे भाग होगा, उसको बांध दिया। यानी कि परमेश्वर ने कहा, ठीक है प्रभु, जिंदा रहेगा तो भी तेरा है और मर गया तो भी तेरा है। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में, और ध्यान रखना, ऐसा विश्वास हम सबका होना चाहिए कि प्रभु हमसे जो भी कुछ करने को कहता है, हम आंख बंद करके हमें प्रभु के लिए वो पूरा करना है। क्योंकि प्रभु, ये जीवन तेरे द्वारा दिया हुआ जीवन है और तेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसने क्या कहा आगे? हाँ, पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया, और अपने पुत्र इसहाक को वेदी के ऊपर क्या कर दिया? रख दिया। अब ये बेटा क्या हो गया? जो बेटा ये पूछ रहा था, जिसको ये शक था कि पिता, वो भेड़ कहां से आएगी? तूने तो मुझे बताया ही नहीं, तू मुझे धोखे से शायद ले आया है, और हो सकता है कि तू मेरा वध कर दे। लेकिन जब इसको पकड़ करके बांध दिया और बांध करके उस वेदी के ऊपर रख दिया, ये बच्चा जरूर से रोया होगा। इस बच्चे ने अपनी मां को आवाज लगाई होगी, देख मेरा बाप मेरे साथ क्या करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस समय इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही गवाह था। वो कौन था? परमेश्वर था। सेवकों को भी उसने नीचे छोड़ दिया था, कहीं ऐसा ना हो मैं इसको बांधूं और ये सेवक मेरे हाथ से इसको क्या कर ले, छुड़ा ले। इसलिए सेवकों को भी उसने क्या कर दिया? नीचे छोड़ दिया। अब इसको बचाने वाला कौन था? परमेश्वर था। आगे इसमें क्या लिखा है? हाँ, अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया। अब अब्राहम ने हाथ बढ़ा करके छुरी को लिया और कहा कि प्रभु, मेरी नजरों में तेरा वचन बहुत बड़ा है, ये दुनिया में जो खुशी तूने मुझे दी है ये इतनी बड़ी नहीं है। उसने छुरी को अपने हाथ में लिया और कि अपने पुत्र को बलि करे, कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, तब यहोवा के दूत ने आसमान से उसको पुकार करके कहा, हे अब्राहम,
हे अब्राहम, हाँ, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। देख मैं यहाँ हूँ। हाँ, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, कि उस लड़के पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाना। आगे, और ना उससे कुछ कर, और ना ही अब उससे कुछ करना, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तूने मुझसे जो अपने पुत्र और इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और ये वही पर्वत था जहां पर यीशु मसीह को परमेश्वर का जो इकलौता पुत्र जब दुनिया में आया, उसी पहाड़ के ऊपर जिसका नाम फिर कलवरी पहाड़ हो गया था, वहां पर यीशु मसीह का बलिदान किया है कि जो परमेश्वर को दिया वो फिर से आने वाली जनरेशन में परमेश्वर ने इंसान को दे दिया। हालेलुया। ताकि जिसके द्वारा सारे के सारे लोग जो है आशीष पाएंगे, जिसके बलिदान के द्वारा फिर सारे के सारे बलिदान चढ़ने बंद हो जाएंगे। उसके बाद कोई भेड़ बलि नहीं होगा, कोई बैल बलि नहीं होगा, कोई इस तरह की बलियां नहीं होंगी, क्योंकि आपके और मेरे लिए एक बलिदान जो जिंदा बलिदान यीशु के रूप में क्रूस पर चढ़ाया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इस यीशु के बलिदान के लिए कुछ लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के सामने बीज को बोया था, और वो बीज उग करके फिर आने वाले समय में हमारे जीवन में आया था। क्योंकि जब यीशु मसीह और वो डाकू पास में खड़ा था, पिलातुस बीच में खड़ा था, और पिलातुस कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए इसको डाकू को छोड़ूं या यीशु को छोड़ दूं, बताओ मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं। सब लोगों ने मिलकर आवाज लगाई थी, हमारे डाकू को छोड़ दो, इस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। उसने कहा कि फिर क्या होगा, तो उसने कहा इसका लहू फिर हम पर और हमारी संतानों पर आए। हालेलुया। ये वो लहू था जो आज आपके और मेरे जीवन में काम करता है, और बाइबल हमें बताती है वो यही लहू है जिसकी यादगारी के लिए हम लोग हर महीने के पहले संडे को इकट्ठा होते हैं और इस लहू को हम स्मरण करते हैं, ताकि इस लहू के द्वारा हम उस चीज को समझ सके, उस बात में ढल सके जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन के लिए किया है। आगे इसमें लिखा है, अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में क्या है, फंसा हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब जिस चीज की जरूरत थी परमेश्वर ने उस चीज को रिप्लेस कर दिया। हालेलुया। आज आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही, दुख चल रहा है, आपको लग रहा है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, अब आखिरी वक्त आ गया, उसी वक्त प्रभु का हाथ बढ़ेगा और उसी वक्त परमेश्वर का उपाय आपकी आंखों के सामने दिखाई दे जाएगा। हालेलुया। और उसने क्या किया, इस बकरे को क्या किया, हाँ, अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया, हाँ, और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके, और उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसको होम बलि करके चढ़ाया। आगे, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, और अब्राहम के लिए एक बड़ी खुशी की बात थी और इसलिए उसने उस जगह का नाम यहोवा यीरे रख दिया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में उपाय किया जाएगा। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। हालेलुया। आपकी कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कोई भी बीमारी, कोई भी जरूरत हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। और लिखा है कि परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाएगा, और इसीलिए आगे परमेश्वर अब उससे बात करता है। 15 वचन में 16 में क्या पढ़ेंगे, क्या लिखा है? यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, हाँ, यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ, हाँ, कि तूने जो यह काम किया है, हाँ, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष यानी कि तूने भी अगर अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तो मैं भी तेरे वंश के लिए अपने इकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। हाँ, आगे, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तीर के बालू के किरणों के समान अनुग्रहित करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रु के नगरों का क्या होगा, अधिकारी होगा। हालेलुया। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। यहाँ पर आज्ञा पालन जो है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आज्ञा पालन का मतलब ये नहीं है कि आप उस आज्ञा पर सवाल करो। आज्ञा पालन का मतलब जो प्रभु आपसे करने को कहता है वो आपको करना ही है। कई बार उस करने में हो सकता है आपको लगता हो कि शायद हम ये कर देंगे तो हमारे पास ये कमी रह जाएगी,
हम ये कर देंगे, शायद हमारा ये नुकसान। पर ध्यान रखना कि परमेश्वर के साथ आपका नुकसान भी फायदे की चीज है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ आपको लगेगा जा रहा है, पर वो जा नहीं रहा, वो लौट करके कई गुना आपके पास आ रहा है, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तो परमेश्वर ने भी अपने इकलौते पुत्र को उस वंश के लिए नहीं रख छोड़ा। आज आपके और मेरे जीवन में जितने भी आशीषें हैं, वो सब इस अब्राहम की आशीषें हैं। आज ये अब्राहम दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी बरकतें, इसकी आशीषें आज भी जमीन के ऊपर फिरती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज आपको और मुझको अपनी सारी समस्याओं को छोड़ करके हमें अपने प्रभु को पकड़ना है कि प्रभु समस्या आती है, आती रहेंगी, लेकिन प्रभु तू मेरे पास आया है तो फिर कभी जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि तू ही है, क्योंकि तेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और तेरे पर्वत पर उपाय किया जाएगा। तेरी उपस्थिति में मेरी हर समस्या का उपाय किया जाएगा। आपकी कोई भी समस्या की ना हो, चाहे आपके घर की हो, आपके परिवार की, आपके बिजनेस की हो, आपकी पढ़ाई की हो, आपके पर्सनल लाइफ की हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, हर एक समस्या का उपाय परमेश्वर की उपस्थिति में किया जाएगा। और इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हम इस बात को समझ सकें कि जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो बाइबल में लिखा है हम रूप को नहीं देखते, हम आंख बंद करके चलते हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के अंदर हम लोग देखेंगे, और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को क्या करेगा, पूरी करेगा। इस परिवार की करा, देर हुई लेकिन किया। इसहाक को दिया, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इसके परिवार को इतनी आशीष आने वाले समय में प्रभु ने दी कि बहुत बड़ी आशीष इस परिवार को मिली है। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के जवाब में देरी करता है, क्योंकि परमेश्वर कुछ अच्छा ढूंढ रहा होता है, परमेश्वर कुछ अच्छा तलाश रहा होता है, परमेश्वर किसी अच्छे वक्त की तलाश में होता है, परमेश्वर एक बड़ी अच्छी गवाही की तलाश में होता है कि हम उस बात की गवाही दिल खोल करके दे सके। देखो उस समय प्रभु ने हमारी क्या करी थी, सहायता करी। हमारी समस्या का उपाय परमेश्वर के पहाड़ पर किया गया था, हमारी समस्या का उपाय परमेश्वर की उपस्थिति में किया गया था। इसलिए आपके और मेरे लिए परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो बहुत जरूरी है। हम इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर जो हमसे कहता है, हमें उसको बिना किसी सवाल के क्या करना है, मानना है। क्योंकि आज्ञा पालन में सवाल नहीं होना चाहिए। ये कह सकता था कि प्रभु पिता के घर को छोड़ दूंगा, लेकिन ना कुटुंबियों को कैसे छोड़ सकता हूँ। ये भी कह सकता था चलो कुटुंबी भी छोड़ दिया, अपने देश को कैसे छोड़ सकता हूँ। जिस देश में जाऊंगा ना तो मुझे वहां की भाषा आती है, ना मुझे वहां का कुछ पता है, ना आता, मैं ऐसे कैसे चला जाऊं। हम किसी को अगर कह दे भाई किसी ऐसी बस में चढ़ जाओ जिसका नंबर ही मिटा हुआ हो, तो आप तो कहोगे भाई मैं इस बस में नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता वो बस कहां जा रही है। लेकिन परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन ऐसा है, हमें विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा प्रभु अब खुशी मिले या गम तेरे पीछे चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। और आइए अभी हमारे पास समय होगा, हम सब लोग थोड़े समय के लिए अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाएंगे, और हम सब लोग मिलकर के समय प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर अभी हमने देखा है हमारी समस्या बहुत गंभीर हो सकती है, हमारी परेशानियां बड़ी अजीब हो सकती हैं। प्रभु कई बार हो सकता है हमारी समस्या ये कह सकती है कि अब कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु जब तेरे चरणों में हम आते हैं, जब तेरी उपस्थिति में हम आते हैं, तेरा वचन हमसे कहता है कि क्या तेरे लिए कोई भी काम कठिन है? नहीं, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो कर सकता है जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर हम में से हर एक जन को तो अपनी बरकतों से भर और अपनी आशीषों से भर दीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ पर तेरे चरणों में मौजूद है, इन सबों के जीवन को, शरीर को, आत्मा, प्राण को, परिवार को तेरे नाम से हम आशीषित करते हैं। और प्रभु हम चाहते हैं जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी बरकतें, तेरी आशीषें, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए। और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें, तेरी उपस्थिति बहने लगे।
तू हर एक जन को आशीषित कर और अपनी बरकतों से भर, और आने वाले समय में सबको उठाकर आप ऊंचाई पर खड़ा करें और अपनी महिमा सेवा के इन सबों को आप और भी ज्यादा इस्तेमाल करें। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन।